देखो ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती है। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती है। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को बस ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती है। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती है। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। पराठा बनाने का ऐसा अद्भुत तरीका आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए मसाला को डालने के बाद कुछ इस तरीके से बेलकर मोड़ लिया जाता है, जिससे वो पराठा गोल होने की बजाय चौकोर हो जाती है। इसीलिए वो महिला उसे ऐसे ही न छोड़कर सीधे खींचकर लंबा कर देती है और एक तवे पर हल्का सा पकाने के बाद दूसरे भट्टी के अंदर घुसा देती है, जो बिना सब्जी के। पराठा बनाने का ऐसा अद्भुत तरीका आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए मसाला को डालने के बाद कुछ इस तरीके से बेलकर मोड़ लिया जाता है, जिससे वो पराठा गोल होने की बजाय चौकोर हो जाती है। इसीलिए वो महिला उसे ऐसे ही न छोड़कर सीधे खींचकर लंबा कर देती है और एक तवे पर हल्का सा पकाने के बाद दूसरे भट्टी के अंदर घुसा देती है, जो बिना सब्जी के खाने वाला। दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती है। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती है। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती है। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी ये दुनिया का इकलौता ऐसा रोटी है जिसे अकेला तो बड़े बड़े लोग भी नहीं खा पाते, क्योंकि ये रोटी अपने आप में खुद सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने का तरीका भी सबसे अलग है, जिसमें वो लड़की रोटी को बेलने के बाद उसके ऊपर से ऐसे हरी भरी घास फूस डालती है, फिर पूरे रोटी पर कल्टीवेटर जैसे हल चला देती है। फिर भी वो लड़की नहीं रुकती और इसे गोल करके फिर से बेल देती। लेकिन फिर भी उस लड़की को जिन लड़कियों को खाना नहीं बनाना आता उनको ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे, और जिनको खाना बनाना आता है उनको ताने भी सुनने पड़ेंगे और खाना भी बनाना पड़ेगा।